साहब मुझे इस तरह समझाइए कि इस मुल्क के अंदर बौने लीडर बने हुए हैं या यहाँ पे कोई एहसास ही नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भरपूर इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, दौरे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिलावल साहब फॉरेन विजिट्स पे गए हुए हैं, रशिया गए हुए थे। इमरान खान साहब आराम से जमान पार्क में बैठ के कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते थे, कभी किसी पर। उनके इल्ज़ामात और उनके नज़रियात की पादाश में फिर फवाद चौधरी हमारा भाई जो है वो जेलों के अंदर हथकड़ियाँ लगी हुई और वो भुगत रहा है। क्या बहुत बड़ा इंकलाब है इमरान खान या बहुत बड़ी मायूसी है पीडीएम? किस तरह देखा जाए इस मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक सर्वाइवल उसका प्रॉब्लमैटिक हुआ हुआ है, सिक्योरिटी के मसाइल आपने आज पेशावर में देख लिया है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? भाईजान आज दिल बड़ा दुखी है। फिर से सानिया, फिर से शहादतें, फिर से 20-19 सैकड़ों घर उजड़ गए, फिर से रोना धोना, फिर से मुजम्मतें और फिर से हमारी नालायकी नाहली का पोल खुला। मुआशी बहरान, ऊपर से दहशत गर्दी। हमारा कातिल कौन, हमें मार कौन रहा और हमें मरवा कौन रहा। सिर्फ मैं आपके सवाल पे आने से पहले ये KPK पे खुदा के लिए हमारा फोकस, चूँकि बलूचिस्तान और KP के खैबर पख्तूनख्वा से आउट ऑफ फोकस हम ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा दूसरी तरफ आ जाते हैं। 9.5 साल में 100 अरब से 900 अरब लगा दिए गए, यानी 100 अरब का जो मकरूज़ खैबर पख्तूनख्वा था वो 9.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 900 अरब का मकरूज़ हुआ। BRT के अलावा मुझे कोई बताएं कोई मंसूबा। BRT भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मंसूबा है। अच्छा, फिर पुलिस क्यों तबाह हो गई है वहाँ KP में? हेल्थ क्यों तबाह हो गई है? एजुकेशन का बेड़ा क्यों गर्क हो गया है? फिर वज़ीर आला वुज़रा ने इस खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की क्या जानो माल की हिफाजत करनी थी? वो खुद भत्ते दे रहे थे, तावान देकर अपनी जानें बचा रहे थे। ये जो साईं उस्मान पुजदार प्लस महमूद खान है, इसने जो सवा सत्यानाश किया, कभी कोई इसका भी कोई एहतसाब करेगा? फिर आप ज़रा उधर फोकस करें तो ज़रा पता चले कि किस किस ने बनी गाला के तर्ज पर फार्म हाउसेज बना लिए जो हमारे इनकलाबी बनते हैं। किसने सड़कों और मोटरवे का रुख अपनी ज़मीनों की तरफ फेर लिया? पोस्टिंग ट्रांसफर्स पर कौन पैसे लेता रहा? किस किस के चहेतों, लाडलों और प्यारों को नवाजा गया? इन 9.5 सालों में कितने अरबपति हो गए? कोई है जो इधर फोकस करे? दूसरी बात आपने जो कही कि ये पीडीएम और क्या करें, मैं तो कहता हूं कि जब डॉलर आज मेरे भाई मुसद्दक मलिक साहब को इंटरनेशनल मार्केट, IMF और पता नहीं क्या क्या नज़र आ रहा है, ये तबाह बर्बादी कर दी इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का, इस मुल्क का 10 महीनों में। आप ये जो इसहाक डार साहब ने मरियम नवाज साहबा को आते ही 35 तोपों की सलामी दी, 21 की नहीं, 35 तोपों की। ये कौन थे इसहाक डार साहब? आई कैन हैंडल IMF, आंखों में आंखें डालकर मैं बात कर सकता हूं। नीचे होता है ना, आई कैन मैनेज मैशत, बड़े बोलने चाहिए मैनेज मैशत, और फिर उसके बाद आई कैन मैनेज मैशत, और उसके बाद फिर फॉरगिव मी IMF, और फिर आप वो कहते हैं कि ये मैशत, ये तरक्की, ये खुशहाली अल्लाह के जिम्मे। लेकिन भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, चले जाएं भाई इनके साथ। आपको पता है आप और मैं तो इससे पहले ही मायूस हैं भट्टी साहब, आप जानते ही, आप और मैं एक पेज पे हमने पीडीएम से तो मायूसी इनके इक्तदार में आने से पहले की है। लेकिन ये जो भाई साहब पॉपुलर तरीन हमारे भाई हैं, इमरान खान साहब, जिनकी नुमाइंदा आज आनी थी मलेका बुखारी साहबा, अभी तक नहीं पहुंची, वो इनके ऊपर भी तो बड़ी होप है ना, या थी या है या शायद। लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह का बयानिया, जिस तरह का नजरिया इंकलाब इस मुल्क की इस पचीदा तरीन, नाजुक तरीन सूरत हाल में वो बना रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज गिल को थानों में रुलना पड़ा, रुसवा होना पड़ा, जिसकी वजह से फवाद चौधरी साहब पुलिस की हथकड़ियों के शिकंजे के अंदर है, जिसकी वजह से आजम सवाती जो है वो इस तरह का जहनी दिमाग है, गालियां देते हैं बड़े बड़े लोगों को ट्विटर पे जाके। मतलब एक दिमाग का जो लेवल है वो चेंज कर दिया इमरान साहब ने ना। तो इमरान साहब जो है वो इस मसले का हल है या वो खुद इटसेल्फ मसला है? अब ये आपने इसका जवाब ये देना है। ये बयान सुन के जो उन्होंने दिया भाई, सुनवाए जरदारी साहब वाला बयान, उसमें से फिर असल बात जो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भट्टी साहब को सुनवाए जनाब पहले पूरा बयान। भट्टी साहब, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद आप इनकी जो स्टेटमेंट है जरदारी साहब वाली, इसको अब आप जरा जिस तरह मैं सुनवाना चाह रहा हूँ सुने, और उसके बाद भी ये बताएं कि किस तरह इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं तो वो मसले का हल है जो इस मुल्क को चैलेंज दरपेश है। सुने जरा वो क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनवाए जी। 4 लोग थे सहूलतकार जो है वो जो है ताकतवर 3 एजेंसियों के लोग हैं भाई।
सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वाजे पाकिस्तान पे उनकी एजेंसियों के ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब कल प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे पहले तो उन्होंने बहुत लगाया इल्ज़ाम, अब वो कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो भट्टी साहब ये हल है, इमरान साहब के पास हल है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ? मलिका बुखारी साहब अभी तक नहीं आई उनकी तर्जुमानी करने के लिए, उन्होंने आना था। जी साथ साथ मैं बताता जाऊँ। जी भट्टी साहब बोले। देखें भाईजान, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये आसिफ अली जरदारी जो इसके पैसे दिए, दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए, पीछे 3 खुफिया एजेंसियाँ, ताकतवर वो लोग सहूलतकार हैं, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी अदालत में गई है और अदालत में इमरान खान सबूत देंगे अब। और शेख रशीद साहब ने पहले ये ब्रेक की ज़मान पार्क में, और उनको भी बुला लिया है पिंडी में। उन्होंने कहा कि सबूत नहीं सर, मुझे जरदारी साहब वाला मामला पीपल्स पार्टी जा रहे हो, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं ना ताकतवर एजेंसियों के लोग सहूलतकार हैं इस क्राइम में, मैं ये कह रहा हूँ ये अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ये तो अपनी मुल्क की एजेंसियों को कातिल कह रहे हैं कि इनकी कत्ल की वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये किस तरह हल हो सकते हैं? तो इलेक्शन जीत भी जाए तो ये हल किस तरह होगा? इस मुल्क में पीस स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर विद दिस फ्रेम ऑफ माइंड, ही हैज अ क्रूसेड अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी राइट नाउ एंड द एजेंसीज। नहीं, मुझे नहीं लगता भाईजान। अब तो हमारी कोई बदकिस्मती, बदनसीबी या पता नहीं हमें क्या ये मुसल्लत हो गए हम पे। इतनी लड़ाइयाँ और लड़ाइयों में से लड़ाइयाँ और लड़ाइयों में से लड़ाइयाँ और लड़ाइयों में से लड़ाइयाँ। अब मैंने आपको बताया ना उनके जो गढ़ और घर केपी है उसका बताया है। पंजाब में जो साईं उस्मान बुज़दार से असम्बलियाँ तोड़ने तक जो दिहाड़ियाँ लगी हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। उसको छोड़िए, गवर्नेंस परफॉर्मेंस को छोड़िए, ये मुझे नहीं लगता। अब हम कर क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे कि आपने सीधा सीधा कहा कि जो एजेंसियां हैं, मतलब फ़ौज के लोग हैं जो सहूलतकार बने हुए और जो मुझे मरवाना चाहते हैं। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है, यकीनन उनके पास बहुत सारे सबूत होंगे, वो देंगे और यकीनन अब वो सबूत लाएंगे अदालत में, मगर इससे आगे अल्लाह उनको सेहत से रखे और उनको ज़िंदगी से रखे। मगर इसके बाद होगा क्या भाईजान? आप मुझे बताइए, एक लड़ाइयाँ और ये जो मार कुटाइयाँ और ये जो फेंटियाँ और ये इस कौम का क्या कसूर है सर? ये जो आज मस्जिद में शहीद हो गए, ये जो हम आटे की लाइन में मर रहे हैं, जो बाहर हमारा बुरा हाल है, जो अंदर हमारा बुरा हाल है, हमारी जो मईशत बर्बाद हो गई है, हमारी दहशतगर्दी में फंसे हुए हैं, कोई हल है किसी के पास? असद उमर, हफीज शेख, शौकत तरीन, इसाक डार और किसके पास? मिफ्ता इस्माइल, अब कौन रह गया बाकी? बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। किधर जा रहे हैं? कोई आपका पॉइंट आ गया। आज हम लोग ये कि मलिका बुखारी साहिबा तो आखिरी जुमला है, फिलहाल नहीं आ सके इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे अभी तक प्रोग्राम में। जी और तहरीक इंसाफ को। जी बोले आखिरी जुमला बोले। भट्टी साहब बोले मैं कह रहा हूं कि हमारे मसाइल क्या हैं भाईजान, उसमें भी आता हूं बाद में। मुसद्दिक मलिक साहब ऐसे